हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मेंडल की सफलता के 4 कारण लिखिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है मेंडल की सफलता। मेंडल की सफलता के कारण हमें बताने हैं। 4 कारण प्रश्न में पूछे गए हैं। तो मेंडल की सफलता, मेंडल जो है वैज्ञानिक, इनका पूरा नाम है वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवंशिकी संबंधी नियम दिए थे, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। अब इन्होंने आनुवंशिकी संबंधी जो नियम दिए, उसके लिए इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, तो उन्हें सफलता मिली। उसका जो पहला कारण है वो था मेंडल की कार्यविधि। मेंडल की कार्यविधि, मेंडल की जो कार्यविधि थी वो काफी योजनाबद्ध थी। ठीक है, काफी योजनाबद्ध, यानी कि अच्छे से योजना बनाकर, पहले प्रयोगों को देखकर, पहले जो प्रयोग किए गए उनमें सफलता असफलता क्यों मिली, सभी का गहराई से अध्ययन करके योजना बनाकर इन्होंने इस प्रयोग पर काम करना शुरू किया। ठीक है, अगर कार्यविधि के अंदर ही देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, एक समय में योजना बनाई और एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। एक ही लक्षण का क्या किया, अध्ययन जब किया तो उसके जो है परिणाम जो है इन्हें अच्छे प्राप्त हुए या इनके अनुसार ही प्राप्त हुए। ठीक है, दूसरा, इन्होंने प्रयोग के लिए इनका पादप का चयन जो है वो इनकी सफलता का कारण बना। इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया। ठीक है, मटर के पौधे का वार्षिक होना, जिससे कि फसल में जिससे कि एक वर्ष में इसकी 2 से 3 फसल ली जा सके। ठीक है, साथ ही मटर का द्विलिंगी होना, मटर का द्विलिंगी होना। ठीक है, कृत्रिम परागण, स्वपरागण इसमें हो पाना, ये सभी गुण देखकर इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, जिसके कारण भी इन्हें अच्छी खासी सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, तीसरा कारण इनकी सफलता का था विशेषकों का चयन। विशेषकों का चयन, विशेषकों का चयन यानी कि ये जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण जो मटर के पौधे में होते हैं, सभी पर एक एक करके इन्होंने प्रयोग किए। और यहाँ पे इन्होंने उस दौरान प्रभावी लक्षण, उसी दौरान इन्होंने प्रभावी लक्षण व अप्रभावी लक्षण का भी इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया और इस बारे में इन्होंने जानकारी दी। ठीक है, जैसे कि विपरीत लक्षण कैसे हो सकते हैं, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा लिया, एक पुष्प की स्थिति अक्षीय है दूसरी अग्रस्त है। ठीक है, फल की आकृति के आधार पर, बीज की आकृति के आधार पर, इस तरीके से अलग अलग इन्होंने लक्षण लिए और उनपे जो है क्या किया, उन पर इन्होंने प्रयोग किया। चौथा इनकी सफलता का कारण था संकरण की विधि। संकरण की विधि, अब संकरण की विधि सफलता का कारण कैसे बनी। संकरण, जैसे कि मटर में स्वपरागण होता है, तो यहाँ पे प्रजनन कराने के लिए सावधानी बरती जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वपरागण के आधार पर भी प्रयोग किए। फिर इन्होंने उसमें क्या करवाया, इन्होंने उसमें कृत्रिम परागण भी कराया। और इस तरीके से अलग अलग प्रकार से संकरण करा के जनक पीढ़ी के मध्य संकरण, प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी के मध्य संकरण, द्वितीय पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी के मध्य संकरण, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के संकरण के द्वारा इन्होंने अलग अलग तरीके से प्राप्त किए यहाँ पे जो रिजल्ट या जिन्हें हम कहते हैं परिणाम। तो ये 4 कारण थे मुख्य इनके सफलता के। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।